जैसे मैंने कोई वर्ग समीकरण लिखी आपके लिए, ये मैंने एक वर्ग समीकरण लिखी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके जो ये इसके इक्वेशन है, इसके रूट, दो रूट होंगे, दो मूल होंगे, दो हल होंगे, एक होगा आपका अल्फा और दूसरा होगा आपका बीटा। तो इसके मूलों का या रूट का या हलों का योगफल, इसके मूलों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए। ये फार्मूला है इसका, है ना, ठीक है ना। ये फार्मूला बी माइनस लग जाता है बी के आगे और बटे में ए आ जाता है, और सी अपॉन ए, ये इसका फार्मूला है। जैसे कोई भी समीकरण मैंने लिख दी, मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक समीकरण लिखी है मैंने, अब मुझे इसके मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। दी गई वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आ जाए परीक्षा में, ये ना, कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल व गुणनफल निकालना है, व गुणनफल ज्ञात करो। वेरी सिंपल। पहले तो जो समीकरण दी गई है उसकी तुलना एक मानक समीकरण से करेंगे। ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका इस समीकरण से कंपैरिजन करेंगे। तो जब इससे तुलना करते हैं तो a इज इक्वल टू 7 मिलता है, और b इज इक्वल टू -6 मिलता है, एंड c इज इक्वल टू -1 मिलता है। अब ए बी सी का जो वैल्यू आपने निकाला है वो आप क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और बी इज ऑलरेडी माइनस है, -6, b इज -6, ये फार्मूले का माइनस है, ये माइनस कौन सा है फार्मूले का, और b खुद माइनस का अलग से है, तो माइनस का ये अलग, तो दो बार माइनस आ गए तो बीच में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। a इज 7, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 6/7 उत्तर आएगा। तो मूलों का योगफल कितना आ गया 6/7। मूलों का योगफल हो गया आपका 6/7। अब आपको निकालना है मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, सी बोले तो कितना, सी इज -1, सी इज -1 अपॉन ए, सी अपॉन ए इज 7, दिस इज आंसर। तो ये मैंने मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लिया, ठीक है ना। अब अगर आपसे वो इस टाइप से ही प्रश्न दे सकता है आपको कि वर्ग समीकरण ज्ञात कीजिए, वह वर्ग समीकरण ज्ञात करो, वह वर्ग समीकरण ज्ञात करो जिसके मूलों का योगफल, 6/7 व गुणनफल जिसके मूलों का योगफल 6/7 व गुणनफल -1/7, इस टाइप से भी प्रश्न दे सकते। योगफल और गुणनफल दे दे, अब आपको बोले कि भैया वर्ग समीकरण ज्ञात करो। वेरी सिंपल, देखिएगा ध्यान से। आपको योगफल क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6/7, एंड अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/7। अब आपको वर्ग समीकरण ज्ञात करना है, और वर्ग समीकरण ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। पुट इन वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 6/7, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज माइनस, अल्फा इंटू बीटा इज माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1/7 इज इक्वल टू 0। नीचे 1 ले लेंगे तो लसा लेंगे, लसा 7 आएगा। अब 1 का 7 में भाग देंगे तो इस 1 का 7 में भाग देंगे 7 बार जाएगा, 1 7 7, 7 का गुणा इस ऊपर वाले में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस, तो माइनस 7 का 7 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे, 1 6 6, फिर माइनस 7 का 7 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 कम 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 7 का गुणा 0 में हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा,
और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये हमारी 7 का 0 में गुणा होगा 0, और यही हमारी अभिष्ट वर्ग समीकरण है। तो देखो, अगर आपको वर्ग समीकरण दी जाए, जैसे ये वर्ग पहले वाले सवाल में क्या दिया गया था, वर्ग समीकरण दी गई थी और मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात करना था, तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा हमने ज्ञात करा। मगर दूसरे सवाल में इसने क्या दे दिया, इसने योगफल और गुणनफल दे दिए, मूलों का योगफल गुणनफल दे दिए, ठीक है ना। अगर कभी कभी क्या होता है कि सवाल इस तरीके से भी दिया जाता है, बता देता हूं मैं, देखिएगा अब आप। जैसे ये सवाल क्वेश्चन क्या था, 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 के मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो। अब इसके मूल हमें ज्ञात करना है साहब, हमें इसके मूल ज्ञात करना। ऐसे तुम्हें ना प्रेजेंट टेंस के वाक्य बनाओ, सोच सोच के बनाओ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं किताब लिखता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, ऐसे वाक्य बनाओ, छोटे छोटे सिंपल सिंपल वाक्य बनाओ जैसा तुमको समझ में आए। मैं सड़क पे दौड़ता हूँ, मैं नदी में तैरता हूँ, हाँ ऐसे वाक्य। देखो, जब तक अपन खुद अपने दिमाग को नहीं दौड़ाएंगे तो दिमाग नहीं दौड़ेगा, और दौड़ेगा तो जीतेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 के मूल ज्ञात करो। इसके हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब हल ज्ञात करना है ना। तो देखिएगा, अब यहाँ पर इस 7 का गुणा हम 1 में करेंगे, कितना आ गया, 7 गुणित 1 बराबर 7। तो गुणा करें तो 7 आ जाए, गुणा करने पे कितना आ जाए 7, मगर यहाँ क्या का निशान है, घटाने का। तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 6। तो ये देखो, 7 में से अगर हम 1 को कम कर दें, 1 घटा दें तो 6 आ जाता है, मगर 6 क्या का चाहिए मुझे, माइनस का चाहिए। तो बड़ी संख्या माइनस की कर दो, छोटी प्लस की कर दो। तो बड़ी संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा का निशान बचेगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, है ना। और साथ में क्या है इसके, ये 1 से, तो इनके साथ x भी लगा दो, 7x प्लस 1x तो माइनस 6x। इस तरीके से हमने मध्य पद को दो भागों में तोड़ा। क्या है ये बोलो तो, माइनस 7x प्लस 1x, और फिर ये वाला आखिरी का उतार लो, बराबर में 0, बराबर 0, ठीक है ना। अब 2 के ग्रुप बना लो, ये 2 के ग्रुप बना लिए। फिर 7x बाहर ले लो, तो 7x हमने बाहर लिया, एक x बचेगा, माइनस 7 एकम 7, फिर प्लस का 1 बाहर ले लिया, तो x माइनस 1 और बराबर 0। फिर हम क्या देखते हैं कि x माइनस 1 और फिर ये आपका x 7x प्लस 1 बराबर 0। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि x माइनस 1 बराबर 0 और 7x प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद क्या होता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 7x, और ये 1 उठ के उधर गया, माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/7। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, x इज इक्वल टू 1। तो हमारा उत्तर क्या आया, हमारा उत्तर आया 1 और माइनस 1/7। तो ये आपका, इसको आप अल्फा मान लो, इसको आप अल्फा मान लो। अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस 1/7। अल्फा का मान आ गया 1 और बीटा का मान माइनस 1/7। अगर आपको प्रश्न ऐसा भी दे सकता हो कि भैया अभी आपको वर्ग समीकरण दी गई थी, और वर्ग समीकरण दी गई थी और कहा गया था कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, इसके हल ज्ञात कीजिए। अब वो आपको मूल दे दे और बोले कि इस वर्ग समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना, ऐसा लिख दे। यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल क्रमशः एक और माइनस 1/7 है, तो यदि किसी वर्ग समीकरण
चूंकि वर्ग समीकरण के मूल क्रमशः 1 और -1/7 है, तो वर्ग समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वह वर्ग समीकरण ज्ञात करो, तो वह वर्ग समीकरण ज्ञात करो। तो वह वर्ग समीकरण हमें याद करनी है भैया कि वह वर्ग समीकरण है कौन सी भैया, ठीक है ना। तो वह वर्ग समीकरण याद कीजिए। तो देखिएगा अब है ना। अब आपको क्या दिया गया है, आपको जो दिया गया है वो मैं लिख देता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया है और बीटा इज इक्वल टू -1/7 दिया है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/7 ये आपको दिया गया है। अब हम क्या देखते हैं कि भैया जो वर्ग समीकरण होती है, वर्ग समीकरण का सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये आपका सूत्र है, ठीक है ना। ये आपका वर्ग समीकरण ज्ञात करने का सूत्र मैंने लिखा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मान पुट करना है। अल्फा की जगह कितना आ जाएगा, अल्फा की जगह 1 आ जाएगा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा -1/7 आ जाएगा। x प्लस अल्फा इज 1 एंड बीटा इज हो जाएगा आपका -1/7 बराबर 0। मैंने कुछ नहीं करा है, अल्फा की जगह अल्फा का मान पुट करा, बीटा की जगह बीटा का मान पुट करा है, ठीक है ना। अब आप क्या देखते हैं यार, इसकी चाल कम करना है, इसमें सब गर्म हो जाएगी। चलो 7 -1 1 पे कर दे, 1 पे कर दे। हाँ चलो, -1/7 इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 6/7 x माइनस 1/7 बराबर 0। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये हो जाएगा आपका 7x² माइनस 6x माइनस 1 और नीचे आ गया आपका 7 बराबर 0 एम्प्लाइज डेट 7x² माइनस 6x माइनस 1 बराबर 0। और इस तरीके से ये मैंने आपके सामने एक वर्ग समीकरण मैंने बनाई, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा जो आपको करना है, ठीक है ना। लिखिएगा, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। लिखो, निम्न वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करो। नंबर वन में लिखो 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और फिर है आपका x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और तीसरा है आपका x² माइनस 7x प्लस 10 है ना, ठीक है ना, बराबर 0। ये आपके 3 सवाल मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। अच्छी बात है।